चीजों का होता है। तो जो हम NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो हर उस चीज के लिए हो जाएगा जिसका स्ट्रक्चर NaCl जैसा है। तो मतलब हम NaCl का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे इसमें पढ़ेंगे हम NaCl जैसे स्ट्रक्चर। किसी ने बोल दिया अगर तुम्हें कि लिथियम क्लोराइड है जिसका NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम और क्लोरीन बिल्कुल वैसे ही अरेंज है जैसे NaCl के स्ट्रक्चर में Na और Cl अरेंज होते हैं। तो कोई भी स्ट्रक्चर NaCl टाइप स्ट्रक्चर बोल देगा वो, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है इसको कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऐसे ही सीजियम क्लोराइड टाइप, ZnS टाइप, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड, ठीक है। सबसे पहले वाला जो स्ट्रक्चर है NaCl टाइप स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको देख के कुछ समझ नहीं आएगा एकदम से, लेकिन बहुत इजी है। ये तुम जो ये वाला जो क्यूब है, ये वाला, इस क्यूब को अगर देखोगे इसमें जो ग्रीन कलर के जो स्फेयर दिख रहे हैं ना तुमको, वो क्लोरीन है, ठीक है। और जो तुम्हें ये थोड़े पर्पल कलर के स्फेयर दिख रहे हैं ये सोडियम है, ठीक है। अच्छा, हमको कैसे पता कि NaCl का स्ट्रक्चर ऐसा होता है? तो देखो स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है। तुम NaCl का जो स्ट्रक्चर है उसको देख सकते हो, ठीक है। इसके लिए मशीनें होती है, ठीक है। NaCl का सॉल्यूशन बना लोगे, सॉल्यूशन बनाने के बाद इसके लिए एक मशीन होती है, उसके अंदर हम सॉल्यूशन को रख देते हैं, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन को नहीं रखते, एक टेप होती है, ठीक है, कार्बन टेप बोलते हैं उसको, उस पे सॉल्यूशन को चिपका देते हैं, जो बन जाता है। फिर उस टेप को उस कंटेनर होता है उसमें रख देते हैं, ठीक है। उस कंटेनर में एक्सरे सेंसर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक्सरे रेज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की रेज इसके ऊपर बम्बार्ड करता है और देखता है कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपेल ज्यादा हो रहा है, कहाँ से कम हो रहा है, उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर लेता है वो, ठीक है। तुम्हें कंप्यूटर की स्क्रीन पे सब दिख जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, तो उससे हमको पता लगा कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है NaCl का, ठीक है। बगल में इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बना हुआ है, जहां जहां पर ग्रीन कलर के एटम है वहां वहां पर हमने ग्रीन डॉट बना दिया बड़ा सा थोड़ा सा, और जहां पर Na है वहां पर मैंने थोड़ा पर्पल कलर का डॉट बना दिया। तो इसको तुम एक यूनिट सेल की तरह समझ सकते हो, ठीक है। इसका एक यूनिट सेल बनाया है मैंने इसमें, ठीक है, छोटे से छोटा जो पॉसिबल है वो बनाया है, ठीक है। तो अब इसको देखना है हमको कहाँ कहाँ कौन कौन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ए से कौन बता रहा हूं मैं? सोडियम। और बी से कौन बता रहा हूँ? Cl। एक कटायन है एक अनायन। आमतौर पे कटायन क्या होता है? स्मॉल। अनायन क्या होता है? लार्ज। तुम ही बोल रहे थे ना कल परसों। चलो, सोडियम कहाँ कहाँ पर है, किस किस जगह है सोडियम, और क्लोरीन कहाँ कहाँ पर है? तो जो सोडियम है वो प्रेजेंट है बॉडी सेंटर में और हर एक एज सेंटर में। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर में और हर एक एज सेंटर में। देखते हैं कैसे। क्लोरीन कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरीन FCC बना रहा है, ध्यान से देखो। इस कॉर्नर में क्लोरीन है, इस कॉर्नर में क्लोरीन है, इस कॉर्नर में क्लोरीन है, हर कॉर्नर में क्लोरीन है इस यूनिट सेल के, और हर फेस सेंटर पे भी क्लोरीन है ना। ये FCC नहीं हुआ? इसमें से अगर तुम पर्पल कलर के डॉट छोड़ दो तो तुम्हें ये हर फेस पे दिखाई देगा। ये फेस वाला है और ये कॉर्नर वाला है, तो कॉर्नर वाले हैं ये 8, ठीक है। ये कॉर्नर वाले हैं सारे, और ये फेस सेंटर्ड वाला है, फेस पर है ये, ठीक है। तो हर फेस पर है, हर कॉर्नर पर है कौन? क्लोरीन। क्यों? क्लोरीन क्या बना रहा है? FCC। FCC है तो इसका मतलब कहाँ कहाँ है? एट ईच कॉर्नर प्लस
एट ईच फेस सेंटर। ठीक है, चलो कह रहा है प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में और हर एक एज पर है। तो ऐसी ये जो टेट्राहाइड्रल वॉइड है इसके बीच में यहाँ पर जो गैप है वहां पर है, ये देखो इस वाले में देखो कि सपोज करो कि ये फेस की तरह ये अपन यूनिट सेल अगर इमेजिन, ये 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 दिख रहा है, ये क्लोरीन 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 का एक फेस है। तो तुम आगे बढ़ाओगे तो ऐसे पहुंच जाओगे, ठीक है, जो ये वहां बना है वही बन जाएगा। तो हर एक कॉर्नर पर है, बीच में फेस पर है, देखो कहाँ फंसा हुआ है इस सोडियम। ठीक है, इस पोजीशन को अपन बोलते हैं एज सेंटर, क्या बोलते हैं? हाँ, इसका ही 1/12 पार्ट आता है, 1/12 नहीं 1/4, सॉरी 1/4 पार्ट आता है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया कौन किधर है। उसी को यहाँ पर बनाया यूनिट सेल में। तो कहाँ कहाँ है सोडियम? इन पोजीशंस पर है, हर एक एच पर। एक सोडियम बीच में भी है, कह रहा ना, एक हर एक एच सेंटर पर है और एक बीच में भी है। तो बीच में किधर है? देखो दो दो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है ना, ये टेट्राहाइड्रल वॉइड है, इधर एक टेट्राहाइड्रल वॉइड है, ये मिलके यहाँ एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है। ये दो टेट्राहाइड्रल वॉइड आपस में मैसेज साथ साथ में होती हैं तो वो एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बना देती है। ठीक है, तो सेंटर में एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है, वहां है सोडियम। अच्छा, आगे की कैलकुलेशन। सोडियम, अगर सोडियम हर कॉर्नर पर है और बॉडी सेंटर पे है तो पर यूनिट एटम कितने होंगे? बॉडी सेंटर में 1 × 1, और ये क्या हो जाएगा, 12 कॉर्नर्स हैं, है ना, हर एक का कितना आता है 1/4, तो 1 और 3 4। कितने सोडियम आयंस हैं पर यूनिट सेल? 4। क्लोरीन कितने होंगे? क्लोरीन भी 4 ही होंगे ना, क्योंकि हर एक कॉर्नर पर है। अरे भूल गए हो क्या? ऐसे लिखा हुआ है, अब क्या करें उसमें, ये ऐसे लिखने में सुविधा हुई लाइन में। तो 8 × 1, हर कॉर्नर का 1/8 हिस्सा आता है ना, प्लस हर फेस पर, फिर कितने फेस है? हाफ, तो 6 × ½ तो 1 × 3 4। तो एक यूनिट सेल में कितने सोडियम के आयन है, कितने क्लोरीन के आयन है? 4। हर यूनिट सेल में 4 सोडियम के आयन है, 4 क्लोरीन के आयन है। एक सोडियम का आयन और एक क्लोरीन का आयन मिलके एक सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, एक सोडियम NaCl में एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। हर यूनिट सेल में 4 क्लोरीन है, 4 सोडियम है, इसका मतलब एक यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल है ना NaCl के। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल है NaCl पे। कैसे? क्योंकि एक Na और एक Cl मिलके एक NaCl बन जाता है, तो एक यूनिट सेल में 4 4 है दोनों, तो 4 हो जाएंगे। समझ में आई बात? ये लॉजिक समझ में आया? बहुत सिंपल सी बात है। एक चीज होती है इसको बोलते कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम जो है वो 6 है। ठीक है, अब समझना है 6 कैसे है। जब हम आयनिक कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो एक ऐसी चीज है जो तुम्हें पहले से पता है। जब मैं क्लोज पैकिंग बता रहा तो बता रहा था एक एटम के आसपास, एक स्फेयर के आसपास कितने स्फेयर है। ठीक है, जब मैंने पढ़ाया था तो ये भी बोला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर के और भी मतलब है, तुम्हें धीरे धीरे समझ में आए। ठीक है, और भी बताऊंगा। सब कुछ एक बार में बताना उस समय नहीं होता ना, एग्जाम्पल ही नहीं होता वहां पर, तो क्या पढ़ा के फायदा उस समय। कोऑर्डिनेशन नंबर जब कोई आयनिक क्रिस्टल में बोलेगा, अभी हम कौन से क्रिस्टल्स पढ़ रहे हैं, सारे आयनिक ही हैं। एक कटायन मिला करेगा, एक अनायन मिलेगा तुम्हें, जितने भी टाइप में पढ़ेगा। तो जब पूछेगा तुमसे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन, ठीक है, तो तुम्हें ये बताना है कि उस कटायन के आसपास कितने अनायन है। क्या बताना है? कितने अनायन है। और इसी तरह से अगर तुमसे किसी ने पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन, तो तुम्हें बताना है उस अनायन के सबसे पास में कितने कटायन है। अभी मैं करके बता देता हूँ। ये वाला पूरा कर लिया था, और मैंने क्या बोला था कि इस रेशो को तुम्हें सिंपल रेशो में नहीं बदलना। ठीक है, ये जो रेशो है ये वाली, तो डू नॉट कन्वर्ट इन सिंपल रेशो। क्या अर्थ हुआ इस बात का?
काट के 1 नहीं कर देना, ये एक इंफॉर्मेशन है, जानकारी। काटते ही जानकारी क्या हो जाएगी, लॉस, क्योंकि काटते ही 1 1 हो जाएगा ये। अब 12 12 काट के 1 1 हुआ है, 100 100 काट के 1 1 हुआ है, कौन जानता है। ठीक है, तो ये कटना नहीं है, इंफॉर्मेशन। वो टेबल जो है रेडियस रेशियो की, उसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो रेडियस रेशियो क्या है, वो रेंज लिखी है। ठीक है, हो गया था। अगले वाले क्रिस्टल टाइप पे, अगला जो क्रिस्टल टाइप है वो सीजियम क्लोराइड है। ठीक है, अभी कौन सा था, सोडियम क्लोराइड था। उसमें कहाँ कहाँ पर चीजें थी, ये स्ट्रक्चर टाइप याद रखने पड़ते हैं। मैंने कभी ऐसा बोला है केमिस्ट्री में याद नहीं करना पड़ेगा, मैंने कई बार ये तो बोला है फिजिक्स में याद करने वाला ज्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं को होगा तो, लेकिन मैंने कहीं ये तो नहीं बोला केमिस्ट्री, तो ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझाने का काम तो कर दिया मैंने, लेकिन वो जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, जब कोई बोले NaCl टाइप स्ट्रक्चर तो उतने पॉइंट्स जो है आपको पता होने चाहिए, समझ में भी आने चाहिए, पता भी होने चाहिए, पता तो होने ही चाहिए पेपर में लिखने के लिए, क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। ठीक है, अचानक पूछेगा NaCl टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्या करोगे, कोई तरीका तो है नहीं कि इसको उससे गुणा करके 4 को उससे भागे, तो याद रखना पड़ेगा ना कि भाई उसकी जो क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है उसमें क्लोरीन जो है वो हर फेस सेंटर पर है, हर कॉर्नर पर है, और जो सोडियम है हर एज सेंटर पे है और बॉडी सेंटर पे। ये बात आप याद ही रखनी पड़ेगी, इतनी बात याद रखोगे तो शायद बाकी बात सोच लोगे, लेकिन कुछ तो याद रखना पड़ेगा, समझ ये बात। अगले पे ऐसे 3 4 ही पढ़ने हैं आपको, 3 4 याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट NaCl है, न्यूमेरिकल में बोल देगा इसका NaCl टाइप स्ट्रक्चर है। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, ये कुछ स्ट्रक्चर है सीजियम क्लोराइड का। इसमें जो ये पर्पल कलर की बॉल्स है ना, बड़ा वाला कौन होता है, अनायन। ठीक है, छोटा वाला, सिंपल सी बात है। तो बताओ ये पर्पल वाला कौन होगा, मैं क्यों बताऊं, तुम ही बता सकते हो बात तो, कौन होगा, अनायन। इन दोनों में से कौन होगा, अरे क्लोरीन होगा भाई। अच्छा, और ये हरा वाला कौन होगा, ये जो है ग्रीन कलर का है, ये कौन होगा, सीजियम प्लस। सीजियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है, सोडियम ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। अच्छा, सीजियम क्लोराइड। थोड़ा और इसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि देखो मैं सिंपल स्ट्रक्चर बना दूंगा यूनिट सेल का, उससे वो बनेगा कैसे, उसको ऑब्जर्व करो। तो ध्यान से देखो, ये एक स्फेयर दिख रहा है, ये वाला जिसको मैंने मार्क किया, तो ये एक स्फेयर दिख रहा है, फिर एक ये स्फेयर दिखा, फिर एक ये स्फेयर दिखा, दिख रहा है निशा, तो फिर ये एक स्फेयर दिखा, फिर ये एक स्फेयर दिखा, और फिर एक ये स्फेयर दिखा, एक स्फेयर और इसके ठीक नीचे होगा, तो एक क्यूब बन गया ना एक, दिखाता हूँ ये क्यूब। पता लग गया ना कौन सी 8वीं बॉल किधर है, कितनी बॉलें हो चुकी हैं, बॉल माने एटम्स, 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं किधर है, दिख रही है ना। ये इंट्यूशन चाहिए, सोचना आना चाहिए किधर है। अब इन सबके बीच में कुछ दिख रहा है ना। हाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे बीच में है बस वो, है ना। तो ऐसा बना सकता हूँ उसको, ऐसा सोच सकता हूँ, ये हर कॉर्नर वाला कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन है, रंग बदल देते हैं, ये क्लोरीन है, ये सीजियम है। ठीक है, ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उस पॉइंट्स को, लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, इसमें पूरा पूरा एटम शो रखा है, समझ में आया डायग्राम। यहाँ देखो, यहाँ लिखो, सब में बहुत सारे यूनिट सेल है, सिंप्लीफाइड डायग्राम। इसको देखो एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया है, वैसा ही पुराना वाला डायग्राम है, ये सीजियम और ये क्लोरीन। ठीक है, एक यूनिट सेल इसमें से बाहर निकालूंगा तो ऐसे दिखेगी ना। ठीक है, इसमें से एक यूनिट सेल को अगर तुम बाहर निकालोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये है क्लोरीन, सीजियम। ठीक है, समझ में स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिंपल टाइप की चीज है। अच्छा, तो हर कॉर्नर पर एक एक क्लोरीन है और बॉडी सेंटर में एक सीजियम।
ठीक है, समझ में आई बात? ये इसकी एज लेंथ है, जरूरत नहीं है तो नहीं मार्क कर रहा हूँ। अब पॉइंट्स देख लेते हैं इसके, ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आया कैसा होता है, कहाँ कैसे होता है, अब इसके बारे में भी बाकी सारी बातें। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कौन कौन सीजियम कहाँ प्रेजेंट है, कटायन है सीजियम, और प्रेजेंट कैसे है, कटायन प्रेजेंट किधर है सीजियम, बॉडी सेंटर पे। सीजियम कटायन है और क्लोरीन अनायन है। क्लोरीन क्या बना रहा है, ये पूरा क्यूब बना रहा है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसको। और ये कहाँ प्रेजेंट है, एज ए प्रेजेंट एज ए कटायन एट, ये लाइन लिखी नहीं है इसमें, बॉडी एंटर, कोई बात नहीं, ऐड कर लेना उसमें, ठीक है। सीजियम फिर कितने होंगे, एक ही होगा ना, 1:1, एक पूरे एक यूनिट सेल में क्योंकि बॉडी सेंटर में। और क्लोरीन 8 × 1/8 कितना हो जाएगा, 1। एक यूनिट सेल में एक क्लोरीन है और एक सीजियम, तो इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल हैं, एक सीजियम है और एक क्लोरीन है, तो एक मॉलिक्यूल हुआ ना सीजियम क्लोराइड का, तो लिखा है सीजियम क्लोराइड मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल कितना है, एक, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, देखो इस सीजियम के आसपास, सीजियम के आसपास कितने क्लोरीन है, यही वाले 8 हैं, कितने हैं, 8, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन के आसपास कितने सीजियम है, इसके आसपास सीजियम के आसपास कितने क्लोरीन है, 8 है। क्लोरीन के आसपास कितने सीजियम है, 8, कैसे, इस क्लोरीन के पास कितने, आसपास कितने सीजियम है कितने बता रहा है ये, 8, पता लग रहा है 8 कैसे है, पता कैसे है, एक उधर वाला, एक उधर वाला, ऐसे 4 ऊपर है, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, ये क्लोरीन है, कॉर्नर पे है ना क्लोरीन, ये सीजियम है, लेकिन वो क्लोरीन, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8, तो मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8:8, ठीक है। रेडियस रेशियो क्या हो गई, सिंपल रेशियो में नहीं बदलना, दोबारा नहीं बताऊंगा इस वाले टॉपिक में। रेडियस रेशियो क्या हो गई, 8 वाले में तुम जाके देखोगे तो 0.732 से लेके 1 तक है, उस टेबल में देखोगे तो। फिर है Zn सल्फाइड टाइप, गलत तो रखा है, ठीक है, मेरे में गलत है, उसमें सही है, उसमें सही लिखा है, ये मेरे में गलत हो रखा है, जहां भी ZnCl लिखा है उसको ZnS कर दो। देखो ZnCl कहीं लिखा है तो ये गलत है, ZnS कर देना, ये गलती हो गई है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, कौन अनायन हुआ कौन कटायन हुआ, जिंक क्या हो गया, सल्फर क्या हो गया, सल्फाइड बन के अनायन, ठीक है। तो अनायन जो होगा वो मेन क्रिस्टल बनाएगा, तो ये ना फॉर्म करता है FCC, क्या फॉर्म करता है, और ये जो है ना ये होता है अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वॉइड में, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस बात का, अनायन क्या फॉर्म कर रहा है, FCC, ठीक है, अनायन क्या फॉर्म कर रहा है, FCC फॉर्म कर रहा है। तो अनायन अगर FCC फॉर्म कर रहा है तो कहाँ कहाँ पर टेट्राहाइड्रल वॉइड बनेगी, कहाँ कहाँ पर अनायन है, पहले तो यही सोचो, कहाँ कहाँ पर है, वैसे देखो इसमें दिख तो नहीं रहा कहाँ का टेट्राहाइड्रल वॉइड है, लेकिन ये वही 4 है, ठीक है, नीचे बनते हैं तो टेट्राहाइड्रल वॉइड, तो ये 4 जो हैं तुम्हें दिख रहे हैं Zn, ये एक टेट्राहाइड्रल वॉइड पे, फिर इधर उधर वाली नहीं है, अपोजिट फेस पर है सिर्फ, यही है, मतलब अगर यहाँ है तो यहाँ होगा, फेस है, हर फेस डायगोनल पे चले जाओ, यहाँ से इधर होगा, इस फेस पे चले जाओ, यहाँ से यहाँ होगा, फिर यहाँ से यहाँ होगा, ऐसे 4, समझ में आ गई बात, बढ़े आगे अब, चलो
Zn प्रेजेंट अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वॉइड, इसका मीनिंग समझ गए तुम क्या होता है। और सल्फर क्या फॉर्म कर रहा है, एफसीसी फॉर्म कर रहा है। मेन जो क्रिस्टल है वो कौन फॉर्म कर रहा है, सल्फर, सल्फर अनायन है। जो Zn आयन है पर यूनिट सेल कितने होंगे, एक टेट्राहाइड्रल वॉइड में एक है, टेट्राहाइड्रल वॉइड तो पूरी की पूरी यूनिट सेल में ही है ना, तो 4 टेट्राहाइड्रल वॉइड में तो कितने हो गए, 4 Zn के आयन हो गए। समझ में आ रहा है मनीष? अच्छा, और सल्फर कितने हो गए, हर फेज सेंटर्ड पर, अरे एफसीसी है ना, 4 होगा ना, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, 3 और 1 4, 4 Zn और 4 सल्फर। एक यूनिट सेल में 4 Zn के कटायन है और 4 सल्फर के अनायन है, तो 4 मॉलिक्यूल हुए ना पर यूनिट सेल में, तो Zns मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल कितना हो गया, 4। ये 4 अनायन 4 कटायन 4 मॉलिक्यूल बन गए, एक अनायन और एक कटायन से एक मॉलिक्यूल बनता है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर Zn का क्या है, Zn है किधर, टेट्राहाइड्रल वॉइड में ना, टेट्राहाइड्रल वॉइड कितने स्फीयर आसपास हो तो बनती है, और जब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो क्या बताना है कि एक कटायन के आसपास कितने, हाँ तो जब कटायन जब है ही टेट्राहाइड्रल वॉइड में तो उसके आसपास कितने अनायन होंगे, अनायन कौन बना रहा है, वो जो टेट्राहाइड्रल वॉइड है वो अनायन ही तो बना रहा है, कितने हो गए 4। अच्छा, ऐसे ही जो कटायन का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, 4:4 हो गई पूरे मॉलिक्यूल की रेशियो, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, वो जो रेडियस रेशियो क्या हो जाएगी, 4 वाली रेंज में, क्या है 4 वाली रेंज, 0.225 से लेके 0.414, इसमें गलत लिखा है, ये 2 है। उस टेबल में दो स्ट्रक्चर अब साथ में पढ़ने हैं, एक को बोलते हैं फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, एक को बोलते हैं एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट को समझो, इसका नाम ऐसा क्यों रखा हुआ है, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, तो फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है क्योंकि भाई फ्लोरीन होगा उसमें, तो ये नाम तो ठीक है। कैसा होता है स्ट्रक्चर, जब कोई बोलेंगे कि जब हम बोलेंगे क्रिस्टल में यूनिट सेल फ्लोराइड टाइप है, तो उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि हर कॉर्नर पे और फेस सेंटर्ड पे कौन होगा, कटायन, कैल्शियम यहाँ कौन है, कटायन है, और हर एक यहाँ पर इस पोजीशन पे, ये तुम्हें कितने दिखाएंगे, शायद ये 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6, हर टेट्राहाइड्रल वॉइड में कौन है, फ्लोरीन है। भाई एफसीसी में कितनी टेट्राहाइड्रल वॉइड बनती है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में है, ठीक है। अब बड़ी अजीब सी बात तुम एक नोटिस कर रहे हो, कटायन जो है ना वो है कहाँ पर, कॉर्नर पे, कटायन कॉर्नर पे है, और फेस सेंटर्ड पर है ना, बाकी पे भी होगा, और अनायन टेट्राहाइड्रल वॉइड में, ये कुछ अलग नहीं लग रहा तुमको, हाँ, है ना, कि हमेशा अनायन मेन क्रिस्टल बनाता है और कटायन वॉइड में होता है, इसमें उल्टा है, ठीक है। तो एक तो तुम्हें ये बात पहले समझ में आनी चाहिए कि फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर और बाकी टाइप स्ट्रक्चर में एक तो बेसिक डिफरेंस ये है, ठीक है। फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में एक्चुअली में कटायन मेन क्रिस्टल बना रहा है और अनायन कहाँ पर है, एक सवाल तो इसी पे बन जाता है कि ना फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर अनायन ऑक्यूपाई, कोई डायग्राम नहीं आएगा, बिना डायग्राम के तुम एक दिमाग नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये डायग्राम देखिए अच्छा ऐसा हो रखा है क्या, लेकिन सवाल अगर तुमसे पूछ ले कि इन फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर अनायन प्रेजेंट इन टेट्राहाइड्रल वॉइड एंड कटायन फॉर्म मेन क्रिस्टल दैट इज वाई, तो जवाब क्या होगा, जवाब है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन आयन, फ्लोरीन जो एटम है ना उसका एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई वो पीरियोडिक टेबल में बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना उसकी,
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऐसे एटम बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। इसलिए जब भी मैं तुम्हें वो पढ़ा रहा था, मैंने तुम्हें पूछा था कि भाई कटायन बड़ा होगा कि अनायन, तुमने बोला अनायन, तो मैंने बोला हाँ ये बिल्कुल सही है, 95% टाइम 90% ऐसे जनरली ये बात सही है, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, तो वो एक कभी कभी तो यही है। समझ में आया उसका एग्जाम्पल? 4 एग्जाम्पल है एक्सेप्शनल, जहाँ एक्सेप्शनल साइजेस है उसमें एक एग्जाम्पल। ये स्ट्रक्चर बाकी स्ट्रक्चर से अलग क्या है इसमें, सबसे समझ में आई तुम्हें? अच्छा ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इसका उल्टा मिल जाए तुम्हें, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिल जाए जिसमें अनायन तो हर मेन क्रिस्टल बना रहा है, कॉर्नर पर है और फेस सेंटर्ड पर है, और कटायन हर एक टेट्राइडल वॉइड में, उल्टा हो जाए, मतलब ये वाली बात पुरानी वाली बातों की उल्टी थी, पहली बात तो ये बात समझ में आई पहले। अब यही इससे कंपेयर कर रहे हैं कि उल्टा, अगर इस फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर का उल्टा हो जाए, तो जहां आयन है वो कटायन हो जाए, कटायन है वो अनायन हो जाए, क्योंकि वो पॉसिबल है ना। ये ऐसा स्ट्रक्चर दूसरे एटम, अगर यहाँ तो चलो फ्लोरीन था इसलिए एक्सेप्शनल हो गया, लेकिन अगर सेम टाइप का स्ट्रक्चर उल्टा मिल जाए, तो क्योंकि ये मिलने की बहुत ज्यादा आशंका होगी, क्योंकि आमतौर पे अनायन बड़ा होता है ना, कटायन छोटा होता है, तो इसका उल्टा मिल गया तो यानी अनायन हर कॉर्नर पर है, हर फेस सेंटर्ड पर है, और हर एक टेट्राहाइड्रल वॉइड में कौन है, कटायन। ठीक है, तो इसीलिए फ्लोराइड का उल्टे टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसका नाम पड़ा एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। समझ में आया? पहले तो फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर ही बाकियों से कैसे अलग है, ठीक है, तब समझ में आएगा कि एंटी फ्लोराइड को एंटी, क्योंकि तो एंटी फ्लोराइड को अकेला अकेला देखोगे ना कि अरे यार अनायन है इसमें तो हर पोजीशन पे कटायन है, इसका अजीब सा नाम क्यों है एंटी फ्लोराइड। तो पहले फ्लोराइड मिला, फिर उस फ्लोराइड से इसका कंपैरिजन हुआ, इसीलिए बोल रहे हैं इसको एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। समझ में आई बात? आगे बढ़ो। दोनों के बीच में जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कटायन को, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनायन को, ठीक है। और तो इस फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर कौन होता है, AB2 टाइप, कौन होता है, AB2 टाइप, मतलब फॉर्मूला है ये मतलब इसका कुछ नहीं है, इसका मतलब है कटायन पर पॉजिटिव चार्ज +2 होगा और इस पर -1, मतलब है, तो फॉर्मूला यही बनेगा ना, जितने भी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं उन सबका फॉर्मूला ऐसा बनता है। बनेगा कि नहीं बनेगा, खुद ही सोचो, इसमें कितने अनायन है पर यूनिट सेल, 8, और कितने कटायन है, 4, क्योंकि हर कॉर्नर पर है, एक फेस सेंटर्ड पर है, कॉर्नर में से एक आएगा, फेस सेंटर्ड में से 3 आएंगे, 3 और 1 4, तो 4 इसमें। अब 4 अगर कटायन है और अगर 8 अनायन है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, दुगने है ना फ्लोरीन, तो ऐसे लिखना पड़ेगा 8 4 फ्लोरीन और कैल्शियम, सब कट कट के क्या आएगा 2:1, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaF2, समझ में नहीं बात? तो समझ में आया इसका AB2 फॉर्मूला क्या है। सिमिलरली इसका उल्टा है, अनायन कटायन है, कटायन अनायन है, तो कटायन क्या आगे 2 आ गया इस पर, क्योंकि इस पर कटायन कौन है, वो टेट्राहाइड्रल वॉइड में, तो वो 8 है। इसको फ्लोराइड टाइप बोलते हैं, इसको एंटी फ्लोराइड टाइप बोलते हैं। कैल्शियम क्या होता है, FCC फॉर्म कर रहा है। फ्लोरीन कहाँ है, टेट्राहाइड्रल वॉइड में, तो कैल्शियम कितने होंगे, 4 होंगे, कैलकुलेशन नहीं लिखी है, अब तो समझ गए ना, 8 × 1/8 + 3 × 4 6 × 1/2, फ्लोरीन 8 है ना, फ्लोरीन 8, क्योंकि फ्लोरीन वॉइड में। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 8:4, याद रखना, कटायन टू अनायन लिखते हैं हमेशा इसको, कटायन टू अनायन, पहले कटायन का लिखते हैं फिर अनायन का लिखते हैं। अब सब कुछ इसमें ये किया तो इसमें कटायन 4 है, अनायन 8 है, सब कुछ उल्टा मिलेगा तुम्हें एकदम अपोजिट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स टाइप है, ठीक है भाई। इसके बाद ये 2 सवाल मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन, डिफाइन फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, आंसर भी लिखा हुआ है उसमें, देखो फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, पेपर में पूछे फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर क्या होता है, दीज आर AB2 टाइप, खोल दे उसको, these are AB2 type structure, its coordination number 8:4, example calcium chloride, ठीक है। एंटी फ्लोराइड बताना हो तो एंटी फ्लोराइड भी ऐसे डिफाइन होगा। नीचे एक सवाल है, इसका जवाब नहीं लिखा नोट्स में, कह रहा है
कि सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर NaCl क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में बदल गया। Why cesium chloride structure convert into NaCl type structure? ये सवाल पूरा नहीं है, ये यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा ऑन हीटिंग, गर्म करने पे। एक मिनट और रुक जाओ। ये सवाल ये बोल रहा है कि सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर NaCl टाइप स्ट्रक्चर में बदल गया। ये जो पढ़े हैं 3-4 टॉपिक में क्या पढ़ा, ये क्या क्या था, ये सब कुछ क्या है, क्या पढ़ रहा हूँ? ये क्या चीज है, क्या पढ़ रहा हूँ इसमें? NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ फिर? NaCl का स्ट्रक्चर और NaCl के जैसे सारे स्ट्रक्चर। किसी ने अगर तुम्हें बोला कि भाई पोटेशियम क्लोराइड का NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, इसका क्या मतलब हुआ? कि पोटेशियम सोडियम है और सोडियम पोटेशियम है, का मतलब ये हुआ बस कि जैसा तुमने NaCl का स्ट्रक्चर समझा है वैसा ही वैसा KCl का मान लो। जो जो सोडियम कर रहा था वो सब कौन करेगा? टाइप का मतलब समझ में आ रहा है? टाइप का मतलब सिर्फ ये स्ट्रक्चर नहीं, ये स्ट्रक्चर और इनके जैसे सारे स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये जो 5 टाइप के स्ट्रक्चर हैं, इससे लाखों करोड़ों टाइप के स्ट्रक्चर चीजों के। समझ में आई बात? अच्छा, अब वापस आओ उस पर, उस सवाल पे वापस आओ। अब बोलो सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर कौन है? सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर जिसके फीचर कैसे हैं? सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर फीचर क्या होता है? वो सारे पॉइंट्स को फीचर। तो एक स्ट्रक्चर है, उसके फीचर थे देखने में किसकी तरह? सीजियम क्लोराइड की तरह। ठीक है, उसको गर्म किया तो उसके फीचर NaCl की तरह होगा, ये मतलब इस सवाल का। समझ में आई बात? NaCl सीजियम क्लोराइड में या सीजियम क्लोराइड NaCl में नहीं बदला। समझ में आया क्या बदला है? गुण उसके इसके जैसे थे, अब उसके जैसे हो गए। ठीक है, तो मुझे बात एक याद करके बताओ कि सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? याद है क्या? 8 इसमें 6 ये 8:8 6:6 में बदल गया, यही कह रहा है वो। जब आप हीट करोगे तो सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है? थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। पार्टिकल ऑसिलेट ज्यादा करता है, ज्यादा डिस्टेंस तक ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो जैसे तुम उसको गर्म करना शुरू करोगे, एक एटम के आसपास जो एटम थे वो क्योंकि बहुत दूर दूर ऑसिलेट कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसके आसपास एटम एवरेज ऑन एन एवरेज कम हो जाते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 8:8 हो रहा था, लेकिन अब इतनी दूर इतना ऑसिलेशन है, इतनी हीट है कि अब वो चेंज हो रहा है। एक बात सोचो कि एटम है, इतने स्मॉल स्केल पे अरेंज है, जरा सी एनर्जी एटम को इधर से उधर पहुंचा सकती है। तो स्ट्रक्चर एक टाइप से दूसरे टाइप में बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको ऐसा मत सोचो कई सारी बहुत सारी ईंटें रखी हैं एक अरेंजमेंट में, गर्म करूंगा तो ईंटें उठ के इधर उधर जाने लगेंगी। वो ईंटें हैं, उनका मास है, उनपे हजारों तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनर्शिया वगैरह, उस पे सारे न्यूटन्स के लॉ लगते हैं। लेकिन वो एटम है, एटम के सारे कोलिजन इन इलास्टिक होते हैं। ठीक है, सारा उसको एटम को एटम मॉलिक्यूल के पास थोड़ी सी एनर्जी है, वो बिना सेटल डाउन हुए घूमता रहता है एटमोस्फेयर में। क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉस ही नहीं होती उसकी। समझ में आ रही है? डिफरेंट टाइप की स्पीशीज होती हैं एटम मॉलिक्यूल, भले बड़ी, तो बदल सकता है, फीचर बदल जाएंगे। सवाल का जवाब मैंने लिखा तो नहीं, लिख दोगे ना अब तुम? क्या होगा सवाल? पहले तो ऑन हीटिंग उसमें जोड़ देना, फिर उसमें लिखना कि भाई because on heating the coordination number of cesium chloride type structure decrease to coordination number of NaCl। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं भाई फीचर बदल गए तो स्ट्रक्चर टाइप बदल गए। समझ में आई बात?